सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, चलो बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल पार्ट जो हमें रहता था, डीपीपी रहता था एटम्स पे। वो मैं आज स्टार्ट करूँगा, यहाँ पे कंक्लूड करेंगे आज जितने क्वेश्चंस हो पाएंगे उतने, फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे बेटा। चलिए भाई, ये जो डीपीपी है इसमें हम यूजुअली डिस्कस करेंगे बोहर्स मॉडल पे जो न्यूमेरिकल्स है, वही न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिकल्स लिखना डिफ़िकल्ट हो गया तो मैंने ऑलरेडी वो न्यूमेरिकल्स है वो टाइप करवाए हैं बेटा। तो आप हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात कीजिए। जब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में मुझे कोई भी वेव लेंथ निकालनी होगी, आपको पता होनी चाहिए कौन सी सीरीज़ है एंड उसकी सीरीज़ की कौन सी वेव लेंथ है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बोलूँगा लाइमन सीरीज़ पे तो फिक्स हो गया n इक्वल टू 1। n2 का वैल्यू, चलो n1 फिक्स, n2 का वैल्यू 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। अगर 2 से 1 में जंप करेगा फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, 3 से 1 में सेकंड लाइन, 4 से 1 फोर्थ लाइन एंड सो ऑन, इन्फिनिटी से लास्ट लाइन। ठीक। सो वेव लेंथ निकालने के लिए मुझे पता होनी चाहिए कौन सी सीरीज एंड किस सीरीज की कौन सी वेव लेंथ होनी चाहिए। ठीक है बेटा, ये पता होनी चाहिए। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा, ये क्वेश्चन कैसे करते हैं। क्वेश्चन क्या है, अगर क्लियर ना दिखे मैं डिक्टेट भी करूंगा। इफ द वेव लेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज इज 6561, कहता है फर्स्ट लाइन है किस सीरीज की, बाल्मर सीरीज की, उसकी वेव लेंथ जो है वो 6561 है। अरे इसने ये किया क्या, हमें तो निकालनी चाहिए थी ये वेव, इसको कहना चाहिए था फाइंड द वेव लेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज। लेकिन ये क्या कह रहा है, फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज की फर्स्ट लाइन भी कह रहा है, बाल्मर सीरीज भी कह रहा है, वेव लेंथ भी दे रहा है। इसने तो सब कुछ वही से दिया है, ये तो क्वेश्चन नहीं है। फिर कह रहा है द वेव लेंथ ऑफ सेकंड लाइन ऑफ द सीरीज, सेकंड लाइन है इसी सीरीज की, सेकंड लाइन है यही बाल्मर सीरीज है, इस सेकंड लाइन की वेव लेंथ कैलकुलेट करके दे दो। पहले क्वेश्चन देखेंगे। मुझे क्या निकालना है भाई, सेकंड लाइन, किस सीरीज की सेकंड लाइन निकालनी है, बाल्मर सीरीज। चलिए बाल्मर सीरीज के लिए n1 क्या 2, n2 क्या बेटा 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी। अगर 3 से 2 में जंप करेगा, ये कौन सी लाइन हो गई भाई, 3 से 2 में जंप करेगा, कौन सी लाइन है, फर्स्ट लाइन। 4 से 2 सेकंड लाइन, मुझे कौन सी लाइन निकालनी है, सेकंड लाइन। सेकंड लाइन मीन्स इलेक्ट्रॉन जंपिंग फ्रॉम 4 to 2। अगर आप प्रैक्टिकली सोचोगे क्वेश्चन इतना ही है, फाइंड द वेव लेंथ ऑफ सेकंड लाइन ऑफ द सीरीज, तो इसने ये पहला ये जो डाटा है ये क्यों दिया है वो मैं अभी आपको बोलूंगा। मुझे निकालनी क्या है, वेव लेंथ ऑफ सेकंड लाइन ऑफ द सीरीज। चलिए भाई 1/λ इज इक्वल टू r 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये मुझे निकालना है भाई। 1/λ आएगा r 1/4 माइनस 1/16। ठीक है बेटा, 1/λ आएगा r/4 कॉमन आएगा, 1 माइनस 1/4, 4 कॉमन आएगा, 1/λ निकलेगा r/4, इसको आएगा 3/4, लैम्डा आएगा 16/3r, 4 4 16। r का वैल्यू हम क्या डालते थे बेटा, 1/r जहाँ पे था हम यूजुअली डालते थे वैल्यू 912 एंगस्ट्रॉम। लेकिन ये वाले क्वेश्चन जो है जिसमें ये दिया होगा फर्स्ट लाइन ऑफ द बाल्मर, फर्स्ट लाइन भी दिया है, बाल्मर सीरीज भी दिया है और वेवलेंथ का वैल्यू भी दिया है, ये इसने इसीलिए दिया है ताकि आप r का वैल्यू, यहाँ 1/r का वैल्यू 900 एंगस्ट्रॉम नहीं डालना है बेटा, ये क्वेश्चन है। ये जो पहला डाटा दिया था ना इसने, इफ द वेव लेंथ ऑफ लाइमन सीरीज ऑफ फर्स्ट लाइन इज दिस मच, ये क्यों दिया था इसने, ताकि आप वैल्यू ऑफ आर कैलकुलेट करो। चलो ये फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज का अब आया समझ आपको, इसने ये डाटा क्यों दिया था, ताकि आप आर का वैल्यू। चलो फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज है, फर्स्ट लाइन, चलो भाई फर्स्ट लाइन के लिए n1 2 है, बाल्मर सीरीज है, n2 इक्वल टू 3, ये हो गई फर्स्ट लाइन। 1/λ इज इक्वल टू r 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर। लैम्डा का वैल्यू क्या है बेटा, लैम्डा का वैल्यू 6561, 1/6561, ये आपको आएगा बेटा r के बराबर 1/4 माइनस 1/9। ठीक, सो 1/6561 आएगा r 5/36, क्रॉस में लगाइए
36 डिवाइडेड बाई 5 6561, ये आपको आर के बराबर आया। अब आपको समझ आया इसने ये जो वैल्यू दिया था पहला, ये यूजलेस नहीं था, ये इसने इसलिए दिया था ताकि आप वैल्यू ऑफ आर कैलकुलेट करो। अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ, हमें लैम्डा निकालना था, किसके बराबर निकला 16/3r। ये जो लैम्डा है बेटा ये निकला 16 डिवाइडेड बाई 3, ये आर था, आर के बदले क्या डालोगे आप 36 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 6561। ठीक है बेटा, लगाओ ऊपर, लैम्डा आएगा 16 इंटू 5 इंटू 6561 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 36, ये आएगा भाई। आप सॉल्व करो, आपको आंसर आएगा। सो आपको समझ आया, अगर फर्स्ट लाइन या सेकंड लाइन या कोई भी लाइन दे के होगी, उसका लैम्डा भी दिया होगा और दूसरी लाइन निकालनी होगी, उसने वो डाटा क्यों दिया होता है ताकि आप वैल्यू ऑफ आर कैलकुलेट करो। समझ आया भाई? चलिए भाई, इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई मारो, यहीं पे अभी मैं भी दिखाऊंगा। द फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज कह रहा है क्या, फर्स्ट लाइन ऑफ विच सीरीज, लाइमन सीरीज, इसकी वेव लेंथ लैम्डा है। अरे इसने फर्स्ट लाइन बोला लाइमन सीरीज की, वेव लेंथ वहीं से क्यों दी, मुझे तो ये वेव लेंथ निकालनी चाहिए। ये क्वेश्चन में होना चाहिए फाइंड द फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, ये कह रहा है फर्स्ट लाइन है लाइमन सीरीज की और वेव लेंथ भी दिया है। क्यों दिया है, फर्स्ट लाइन भी, लाइमन सीरीज भी, वेव लेंथ भी, ताकि आप वैल्यू ऑफ आर कैलकुलेट करो। ठीक, कह रहा है फाइंड द वेव लेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज है बेटा, कौन सी सीरीज, इसकी वेव लेंथ आपको कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन ये है फर्स्ट वेव लेंथ ऑफ बाल्मर सीरीज। चलो मैं दिखाऊंगा क्या करना है, मुझे क्या निकालना है, फर्स्ट लाइन किस सीरीज की, बाल्मर सीरीज की। चलो बाल्मर सीरीज के लिए n1 2, n2 क्या है 3 4 5 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। ये कौन सी लाइन हो गई, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, इन्फिनिटी लाइन। फर्स्ट लाइन मीन्स इलेक्ट्रॉन जंपिंग फ्रॉम 3 to 2। चलो फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज 1/लैम्डा डैश रखेंगे, r 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर, ये मुझे निकालना है। 1/लैम्डा डैश किसके बराबर है भाई, r 1/4 माइनस 1/36, 1/लैम्डा डैश आपको आएगा r भाई 4 कॉमन 3 3 9 हो, सॉरी 3 3 9, ये आएगा 5/36, 9 माइनस 4, लैम्डा डैश किसके बराबर आया 36/5 इंटू आर, ये आया आपको लैम्डा डैश। ठीक है भाई, ये लैम्डा डैश आया। अब आर का वैल्यू मुझे नहीं डालना है, आर के लिए इसने ये डाटा दिया है फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। चलो फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज दिया है इसने लैम्डा। चलो भाई लाइमन सीरीज के लिए n1 1, n2 2 3 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी, ये कौन सी लाइन हो गई, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, लास्ट लाइन। फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज में इलेक्ट्रॉन जंपिंग फ्रॉम 2 to 1। चलो भाई 1/लैम्डा वेव लेंथ है लैम्डा इज इक्वल टू r 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर। खबर समझे बेटा, यहाँ 1/लैम्डा इज इक्वल टू आर बेटा। चलो 1 माइनस 1/4, 1/लैम्डा आएगा r इंटू 3/4। चलो भाई 4/3 लैम्डा आया आपको r निकला आपको 4/3 लैम्डा, ये r आप यहाँ डालो आपको आंसर निकलेगा। बोलिए भाई लैम्डा डैश किसके बराबर आया 36 डिवाइडेड बाई 5, r के बदले डालोगे 4/3 लैम्डा, 4 9 जा ऊपर जाएगा, 9 3 जा 27, लैम्डा डैश आपको आएगा 27 लैम्डा डिवाइडेड बाई 5, ये आपका आंसर है। कोई ऑप्शन है, हाँ है 27/5 लैम्डा, ये वाला ऑप्शन। सो अब आपको क्लियर हुआ, अगर आपको कोई भी लाइन दे के होगी, सीरीज की लाइन, और उस लाइन का वेव लेंथ भी दिया होगा, वो इसलिए दिया होगा ताकि आप वैल्यू ऑफ आर कैलकुलेट करो, क्वेश्चन डिफरेंट होगा। चलो अब इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन करके दे दो बेटा। क्या क्वेश्चन है, द शॉर्टेस्ट वेव लेंथ। चलो भाई पहले मैं लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट वेव लेंथ का कॉन्सेप्ट दिखाऊंगा, फिर ये पॉइंट्स आपको नोट डाउन करने। देखिए भाई, देखिए भाई, फॉर एग्जांपल ये लाइमन सीरीज है या कोई और सीरीज है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम मैंने बनाया, ओ ये लाइमन सीरीज है, n इक्वल टू 1, ये हो गया 2 3 4 5, सेकेंड टू 1 फर्स्ट लाइन, थर्ड टू 1 सेकेंड लाइन, 4 to 1 थर्ड लाइन, एंड सो इन्फिनिटी से 1 में हो गई कौन सी लाइन, लास्ट लाइन, ये हो गई फर्स्ट लाइन। देखिए भाई फर्स्ट लाइन,
ये सेकंड से फर्स्ट में है, लेट अस सपोज लास्ट लाइन कहाँ से कहाँ, इन्फिनिटी से फर्स्ट, इन्फिनिटी से फर्स्ट। देखिए सेकंड से वन, एनर्जी डिफरेंस 10.2 होती है बेटा। इन्फिनिटी से इसी शेल में एनर्जी डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा होगी, वो तो ऑलमोस्ट 13.6 होगी। कौन सी एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा है, फर्स्ट लाइन की एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा है या लास्ट लाइन की? अरे लास्ट लाइन की एनर्जी डिफरेंस डेल्टा ई मैक्स है। लास्ट लाइन की, लास्ट लाइन को इन्फिनिटी से इस शेल में आना है, इसको बहुत ज़्यादा चलना है, एनर्जी डिफरेंस भी ज़्यादा होगी भाई। फर्स्ट लाइन की एनर्जी डिफरेंस बेटा मिनिमम है। So which line has minimum energy and which line has maximum energy? First line has minimum energy. एनर्जी तो है एच न्यू के बराबर, यही एनर्जी किसके बराबर, एच सी बाई लैम्डा। यही एनर्जी एच न्यू, यही एनर्जी एच सी बाई लैम्डा। चलो भाई अगर एनर्जी मिनिमम तो फ्रीक्वेंसी भी मिनिमम, अगर फ्रीक्वेंसी मिनिमम वेव लेंथ मैक्सिमम, क्योंकि एनर्जी एच न्यू एच सी बाई लैम्डा। सो डेल्टा ई अगर मिनिमम है बेटा, फ्रीक्वेंसी भी मिनिमम है, लैम्डा क्या है, मैक्सिमम। अगर डेल्टा ई मैक्स है, एनर्जी डिफरेंस मैक्स है, फ्रीक्वेंसी भी क्या, मैक्सिमम, वेव लेंथ का मिनिमम। सो कंक्लूजन क्या निकला, देखो भाई ये जो फर्स्ट लाइन है और ये क्या है, लास्ट लाइन। फर्स्ट लाइन की एनर्जी डिफरेंस मिनिमम, एनर्जी डिफरेंस मिनिमम मीन्स फ्रीक्वेंसी मिनिमम, वेव लेंथ मैक्सिमम। लास्ट लाइन ऑफ द सीरीज एनर्जी डिफरेंस मैक्सिमम, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम, वेव लेंथ मिनिमम। सो फर्स्ट लाइन की वेव लेंथ मैक्सिमम, लास्ट लाइन की वेव लेंथ मिनिमम, ये आप याद रखो, नो डाउन कीजिए। देखिए भाई द शॉर्टेस्ट वेव लेंथ, इसने वर्ड यहाँ पे यूज़ किया द शॉर्टेस्ट वेव लेंथ। हाँ शॉर्टेस्ट वेव लेंथ कौन सी सीरीज़ है, लाइमन सीरीज़। कह रहा है भाई ये जो लाइमन सीरीज़ है, लाइमन सीरीज़ है, इसकी जो शॉर्टेस्ट वेव लेंथ है, शॉर्टेस्ट वेव लेंथ है 912 एंगस्ट्रॉम। ज़रा बेटा आप मुझे बोलो शॉर्टेस्ट वेव लेंथ कौन सी वेव लेंथ हो गई, फर्स्ट लाइन या लास्ट लाइन? लास्ट लाइन, लास्ट लाइन होती है मिनिमम वेव लेंथ वाली। हाँ अगर ये बोलेगा मिनिमम वेव लेंथ है, शॉर्टेस्ट वेव लेंथ, वो हो गई लास्ट लाइन। इनडायरेक्टली शॉर्टेस्ट मीन्स लास्ट लाइन। अब क्वेश्चन आपको समझ आया? हाँ शॉर्टेस्ट वेव लेंथ मीन्स लास्ट लाइन, लास्ट लाइन की वेव लेंथ कितनी? अरे फिर से वही क्वेश्चन आया, अरे इसने लाइमन सीरीज बोली, लास्ट लाइन भी बोली, वेव लेंथ क्यों दी? फिर वेव लेंथ इसलिए दी ताकि आप वैल्यू ऑफ आर कैलकुलेट करो। अब कह रहा है आप फाइंड करो, क्या फाइंड करो? शॉर्टेस्ट वेव लेंथ। किसकी शॉर्टेस्ट वेव लेंथ? बाल्मर सीरीज की। बाल्मर सीरीज की शॉर्टेस्ट वेव लेंथ कौन सी लाइन है? लास्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज मुझे निकालनी है। चलो बाल्मर सीरीज के लिए n1 2 n2 किसके बराबर भाई 3 4 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। बोलिए भाई बाल्मर सीरीज की लास्ट लाइन क्या? ये फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, ये हो गई लास्ट लाइन। What does last line mean? Last line means electron jumping from infinity to 2. लास्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज। हाँ अब बाल्मर सीरीज चलो भाई निकालो। लास्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज है 1/λ इज इक्वल टू आर 1/2 स्क्वायर माइनस 1/इन्फिनिटी स्क्वायर। 1/इन्फिनिटी तो 0 हो गया, 1/λ आएगा r डिवाइडेड बाई 4, λ आएगा आपको 4/r। अब मुझे बोलो r का वैल्यू नहीं डालना है, क्यों? क्यों? उसके लिए उसने सेपरेट डाटा दिया है। इसने डाटा दिया था ये लाइमन सीरीज। हाँ लाइमन सीरीज की लास्ट लाइन है 912 एंगस्ट्रॉम। चलो भाई लाइमन सीरीज की लास्ट लाइन वो हो गया लाइमन सीरीज के लिए n1 1, n2 हो गया 2 3 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। बोलिए भाई लास्ट लाइन मीन्स इन्फिनिटी से फर्स्ट। बोलिए भाई क्या आएगा? 1/λ इज इक्वल टू आर 1/1 स्क्वायर माइनस 1/इन्फिनिटी स्क्वायर। लैम्डा किसके बराबर? 912, 1/912 आपको आएगा r इंटू 1/1 स्क्वायर, क्योंकि ये 0, r आपको आएगा 1/912। ये सब चूट यहाँ करो आपको आंसर मिलेगा। ये लैम्डा जो मुझे निकालना था 4, r के बदले 1/912 ऊपर लगा, 912 मल्टीप्लाइड बाई 4 वो हो गया 3648। ये हो गया भाई 3648, ये हो गया भाई 3648। समझ आ रहा है बेटा? चलो भाई वेरी गुड। ये क्वेश्चन IIT एंट्रेंस में आया है 2011 में। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा। अब एटलीस्ट इसको ट्राई मारो, रुम रुम करो तसला गो तसली
द वेव लेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज। देखिए फर्स्ट लाइन, अब देखेंगे गिवन क्या है। फर्स्ट लाइन है किस सीरीज की? बाल्मर सीरीज की। ओए ओए, बाल्मर सीरीज है, उसकी जो वेव लेंथ है कितनी है? 6561। अरे इसने क्यों सारा डाटा दिया? एक तो फर्स्ट लाइन भी दिया, सीरीज भी दी, फिर वेव लेंथ क्यों दी? ताकि आप वैल्यू ऑफ आर कैलकुलेट करो। ठीक, चलो जल्दी ये पहले यहीं पे ख़त्म करो, फिर हम क्वेश्चन देखेंगे। हाँ चलो, 1/λ इज इक्वल टू आर 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर। बाल्मर सीरीज फर्स्ट लाइन हो गया 3। हाँ, बाल्मर सीरीज के लिए 2n1, फर्स्ट लाइन हो गया 3, 3 से 2 में फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज। 1/λ का वैल्यू क्या डालोगे? 6561 इज इक्वल टू आर 1/4 माइनस 1/9। ये वही से गिवन है, क्रॉस मल्टीप्लाई लगा भाई, आपको आएगा 1/6561, आपको आएगा आर 5/36। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई लगा, आर निकलेगा आपको 36 डिवाइडेड बाई 5, 6561, ये आपको आर मिला। ठीक, अब क्वेश्चन स्टार्ट होगा। द वेव लेंथ ऑफ सेकेंड लाइन इन बाल्मर सीरीज। मुझे निकालनी है सेकेंड लाइन, निकालनी है किस सीरीज की? बाल्मर सीरीज की, लेकिन इन सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम एटम, हाइड्रोजन में नहीं, हीलियम पॉजिटिव में निकालना है। अरे निकालेंगे, ये तो उतना मसला नहीं है भाई। चलो भाई, क्या फॉर्मूला है? 1/λ इज इक्वल टू आर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई z स्क्वायर। यही तो है, z स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होता है भाई। चलो भाई, बाल्मर सीरीज के लिए n1 n2 का वैल्यू 3 4 5 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। चलो ये कौन सी लाइन हो गई? फर्स्ट लाइन। ये कौन सी लाइन है भाई? सेकंड लाइन। अरे चलो भाई, 1/λ इज इक्वल टू आर, आर के बदले क्या? चलो आर वहीं पे रखो, लास्ट में वैल्यू डालेंगे। 1/n1 हो गया भाई 2 स्क्वायर, बाल्मर सीरीज है। n2 हो गया 4 स्क्वायर, z हो गया एटॉमिक नंबर। व्हाट इज एटॉमिक नंबर ऑफ हीलियम? 2 स्क्वायर। 1/λ इज इक्वल टू आर 1/4 माइनस 1/16 इंटू 4। 4 4 जा 4 1 जा 4 4 जा, आर 1 माइनस 1/4 आया। 4 1 जा 4 4 4 जा 16। 1/λ किसके बराबर आया? आर इंटू 3/4। लैम्डा किसके बराबर आएगा? 4/3 आर। आर का वैल्यू आपने ऊपर निकाला है 36 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 6561। ठीक है बेटा, ऊपर जाएगा तो आप इसके बाद कैलकुलेट कर सकते हो। हाँ, यहाँ फाइनल आंसर लिखूँगा, लैम्डा आएगा 4 इंटू 5 इंटू 6561 डिवाइड में आएगा 3 इंटू 36। 3 9 जा कैंसिलेशन, आपको आंसर निकलेगा भाई, खुद नज़र मारना। ठीक, अब आपको समझ आए इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे करने होते हैं भाई? समझ आया भाई? चलो वेरी गुड, शाबाश। चलो भाई, देखिए भाई क्वेश्चन क्या है। अब ट्रांजिशन हो रही है भाई, अब ट्रांजिशन हो रही है, ट्रांजिशन हो रही है। क्वेश्चन आप समझो अच्छे से। क्या रहा है? 2 to 1 ट्रांजिशन हो रही है। ट्रांजिशन क्या हो रही है भाई? 2 to 1। टू टू वन ट्रांजिशन, यानी कि इलेक्ट्रॉन इज जंपिंग फ्रॉम सेकेंड ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट। किस किस में? लिथियम 2 पॉजिटिव में, हीलियम पॉजिटिव में और हाइड्रोजन में। लिथियम 2 पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन जंपिंग फ्रॉम 2 to 1, हीलियम पॉजिटिव में 2 to 1, हाइड्रोजन में हीलियम 2 to 1। जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में, ये वहाँ से फोटोन लगाता है, उस फोटोन की वेवलेंथ लैम्डा है। आपको 3 जो फोटॉन्स निकलेंगे उनकी वेवलेंथ का रेशियो निकालना है। चलिए भाई, आपको पता है फॉर्मूला क्या है? 1/λ इज इक्वल टू आर
1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई जेड स्क्वायर। क्यों मैंने जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया? क्योंकि ये डिफरेंट एटम्स है। देखिए भाई आर क्या तीनों के लिए कांस्टेंट, तीनों के लिए n1 का वैल्यू 1, तीनों के लिए n2 का वैल्यू 2। सो ये टर्म ही तीनों के लिए कांस्टेंट है, ये टर्म। आर भी तीनों के लिए सेम, n1 भी सेम। सो वेरिएबल क्या है बेटा? z। आप इस तरह से लिख सकते हो 1/λ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर, क्योंकि z वेरिएबल है, बाकी सारी टर्म्स कांस्टेंट है। देखिए भाई आप इस तरह से लिख सकते हो 1/λ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर, और क्रॉस मल्टीप्लाई लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर। ठीक है भाई, चलिए भाई बोलिए भाई, लैम्डा ऑफ लिथियम पहले आएगा 2 पॉजिटिव, उसके बाद आएगा लैम्डा ऑफ हीलियम पॉजिटिव, उसके बाद आएगा लैम्डा ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, क्या आएगा भाई? 1/z। पहले लिथियम 2 पॉजिटिव, लिथियम 2 पॉजिटिव का एटॉमिक नंबर 3 है, लिथियम है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, 3 को ऊपर स्क्वायर, ये z है यहाँ इज तो हो जाएगा। चलिए भाई उसके बाद हीलियम आया 1/2 स्क्वायर इज टू, हाइड्रोजन का 1 स्क्वायर। चलो भाई क्या आया? 1/9 इज टू 1/4 इज टू 1/1। चलो भाई 36 से सबको मल्टीप्लाई करो तो एलसीएम 36 आएगा। आपको आएगा, अगर 36 से मल्टीप्लाई करोगे ये 4 आएगा, 36 से मल्टीप्लाई करोगे 9 आएगा, ये 36 आएगा। सो आंसर क्या निकला? 4:9:36। ये आंसर है 4:9:36। ये भी है, अगर ये होता ऑप्शन 1/9 1/4 1/1 वो लिखते, लेकिन वो ऑप्शन नहीं है तो हमें एलसीएम निकालना पड़ा। चलिए भाई, चलिए अब 6th क्वेश्चन की ओर। ठीक है भाई, 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन तो मैंने दिखाया आपको जल्दी जल्दी। चलो भाई 6th क्वेश्चन की ओर। 6th क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई? क्या बोल रहा है भाई? क्या बोल रहा है भाई? एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम 4th ऑर्बिट टू 2nd। इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है 4th ऑर्बिट से 2nd ऑर्बिट तक। किस में? हाइड्रोजन एटम में। रिडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू दिया है भाई 10⁵ पर सेंटीमीटर या 10⁵ पर मीटर, 10⁵ सेंटीमीटर पावर -1 और 10⁻7 मीटर पावर -1, क्योंकि सेंटीमीटर 10⁻2 हो गया, वो +2 बन जाएगा। ठीक, आपको जो फोटोन निकला, इससे पहले हम वेवलेंथ कैलकुलेट कर रहे थे भाई, वो फोटोन निकला, फोटोन की वेवलेंथ। इस टाइम हमें फोटोन की फ्रीक्वेंसी निकालनी है। चलो भाई फॉर्मूला क्या है भाई? अब फॉर्मूला लगाओ, 1/λ इज इक्वल टू r 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। आपने पढ़ा है भाई c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, c/λ न्यू के बराबर है। आप इसको मल्टीप्लाई c कीजिए, इसको भी मल्टीप्लाई c कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वापस कैंसिल हो जाएगा। c/λ, व्हाट इज c/λ? अरे यही तो फ्रीक्वेंसी है। जो फ्रीक्वेंसी निकली c वो किसके बराबर निकली? r c 1/2 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर। क्वेश्चन हो गया ख़त्म। वही वही वही। How much is r? 10⁻7. How much is c? 3 × 10⁻8. 1/4 माइनस 1/16। ठीक, इसके बाद कर पाओगे आप भाई कैलकुलेशन? एटलीस्ट इतना तो कीजिए। म्यू आपको आएगा 3 × 10⁻15। ठीक है भाई, 1/4 कॉमन आएगा, अंदर बचेगा 3/4। ये आएगा 1 - 1/4, वो 3/4। 3/16 वो हो गया 9/16, 3 3 9, 9/16 ये हो गया 3 3 9, 9/16 × 10⁻15 हर्ट्स आएगा। है कोई ऑप्शन? 9/16 × 10⁻15 ये है भाई, 9/16 × 10⁻15। भाई न्यूमेरिकल्स करने हैं, सब करते हैं न्यूमेरिकल्स, इसमें कोई शक नहीं है भाई, लेकिन आपको न्यूमेरिकल्स जो सॉल्व करने हैं, यू हैव टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स इन हाई स्पीड, क्योंकि नीट एंट्रेंस में आपको 45 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, और टाइम जो होता है बेटा उसके लिए कितना टाइम होता है आपको पता है? 1 घंटा।
45 क्वेश्चन इन 1 आवर। हार्डली आपको 1.5 मिनट एक क्वेश्चन के लिए मिलेगा। 1.5 मिनट में आपको क्वेश्चन पढ़ना है, सॉल्व करना है, डॉट करना है। तो इसलिए आपको स्पीड प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। फिर जेई मेन में 30 क्वेश्चन इन 1 आवर, 2 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व करना है। उसमें करीब बुढ़ सुन पूछते समय चलो भाई, पहले कॉन्सेप्ट में दूंगा, उसके बाद मैं दिखाऊंगा और क्वेश्चंस यहीं पे। मैं साथ साथ कॉन्सेप्ट्स भी दे रहा हूँ आपको भाई। देखिए भाई कॉन्सेप्ट क्या है भाई, अच्छे से समझना। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आज का जो है, ये मैं हाइड्रोजन की डायग्राम बनाऊंगा भाई। रफली मैंने बनाई। चलिए भाई, ये फर्स्ट शेल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो बस 4 तक जाना है भाई। 4 वैल्यूज याद रखने। पहली एनर्जी, व्हाट इज एनर्जी ऑफ फर्स्ट शेल? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकंड की -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थर्ड की -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। -0.85। ये वैल्यूज तो याद किया है, मैं करवाया है मैंने आपको। फर्स्ट शेल की एनर्जी -13.6, सेकेंड शेल की एनर्जी -3.4, थर्ड की -1.51, फोर्थ की -0.85 हाइड्रोजन की। ठीक, अब देखिए भाई, फर्स्ट और सेकंड के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है वो है भाई 10.2। व्हाट इज 10.2 बेटा? इट इज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड शेल। फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड नहीं, वो मैं बाद में आऊँगा, जिसमें एनर्जी डिफरेंस कम होगी। फर्स्ट एंड थर्ड आप इन दोनों को माइनस कीजिए, आपको मिलेगा 12.09। ठीक है भाई, फर्स्ट की 10.2, सेकंड की 12.09। फर्स्ट एंड थर्ड वही इसकी एनर्जी डिफरेंस आएगी 12.75। तीनों वैल्यूज आपको याद कर रहे हो। चलो भाई फर्स्ट से स्टार्ट करूंगा। फर्स्ट सेकंड 10.2, फर्स्ट थर्ड 12.09, फर्स्ट फोर्थ 12.75, फर्स्ट सेकंड 10.2, फर्स्ट थर्ड 12.09, फर्स्ट फोर्थ 12.75। ठीक, चलो भाई, इन दोनों की एनर्जी डिफरेंस, ये कितना 1.51, ये कितना 3.4, कितना हो गया 1.89। इन दोनों की 2.55, इन दोनों की 0.66। ये 6 वैल्यूज़ आपको किसी भी हाल में याद करने हैं। अगर याद हो गया, मैं आपको जेईई एडवांस्ड के सारे न्यूमेरिकल्स एक एक स्टेप में दिखाऊंगा। चलो भाई, फर्स्ट सेकंड 10.2, फर्स्ट थर्ड 12.09, फर्स्ट फोर्थ 12.75। ठीक, सेकंड थर्ड 1.89, सेकंड फोर 2.55, थर्ड फोर 0.66। 6 ही वैल्यू याद करनी है। 10.2, 12 देखिए 10.2, फिर ज़्यादा 12.09, फिर और ज़्यादा 12.75। इन दोनों के बीच 1.89, 2.55, 0.66। ठीक है भाई, चलो ये हाइड्रोजन है। अगर हाइड्रोजन लाइक होगा दूसरा कोई एटम होगा तो कोई उसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यही वैल्यूज है, हर किसी को मल्टीप्लाई करना है, जेड स्क्वायर, इसको जेड स्क्वायर, इसको जेड स्क्वायर, जितने भी वैल्यूज है यही वैल्यूज रखने हैं, लेकिन सबको मल्टीप्लाई क्या करना, जेड स्क्वायर, इसको भी जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर, सबको जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है बस। चलिए भाई, ये कॉन्सेप्ट आप याद रखना। अब देखिए ऐसे मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने में ईजी होगी। चलो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशंस, कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशंस इन हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम में कौन से ट्रांजिशन में एमिट करता है फोटोन ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। फोटोन निकलेगा जिसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी। वही हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी तब होगी जब एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा होगी। एनर्जी ज़्यादा, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, वेवलेंथ कम। चलो भाई, और एमिट वर्ड यूज़ करता है। एमिट क्या 1 से 2? नो, क्योंकि 1 से 2 जब लोअर शेल से हायर शेल में जाएगा ये एब्जॉर्ब करेगा, एमिट नहीं करेगा। 2 से 6 नहीं, छोटे से बड़े में जब जाएगा ये एब्जॉर्ब करेगा। एमिट कब करता है? व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर शेल टू लोअर शेल। चलिए भाई, हायर शेल में चलो 2 से 1, 6 से 2। चलो आप एनर्जी डिफरेंस देखेंगे। चलो भाई बेटा बोलो, 1 से 3। फर्स्ट और सेकंड के बीच में एनर्जी डिफरेंस कितनी?
10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्यों? इसकी -13.6, सेकंड की -3.4, -1.51, -0.85, उससे कम। ठीक, एनर्जी डिफरेंस में कह रहा हूँ, एनर्जी नहीं, एनर्जी तो खुद कम हो रही है। एनर्जी डिफरेंस फर्स्ट एंड सेकंड के बीच में 10.2, इसको मैं साइड में ब्रैकेट में लिखूंगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी डिफरेंस। चलो 6 से 2, चलो 6 में एनर्जी होगी, 2 में एनर्जी, अरे 2 में कितनी? 3.4। ठीक, जो 6 होगी वो 0 पॉइंट समथिंग होगी, 0.85 से भी कम होगी, लेटर से 0.4 होगी। अगर इन दोनों को माइनस करेंगे 6 और 2, वो अप्रोक्सीमेटली 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रही है, क्योंकि सेकंड की एनर्जी डिफरेंस कितनी? सेकंड की एनर्जी -3.4, 6 की 0.4 से भी कम। जब इनको माइनस करेंगे तो एनर्जी डिफरेंस कितनी आएगी? 3। चलिए भाई, सेकंड से फर्स्ट की एनर्जी डिफरेंस 10.2, 6 से सेकंड 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अरे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी उसकी हाईएस्ट है जिसकी एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा। एनर्जी डिफरेंस किसकी ज़्यादा? 2 से फर्स्ट, इसकी एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा। जब एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, इसकी एनर्जी डिफरेंस कम, फ्रीक्वेंसी भी कम। चलिए भाई, इसलिए मैंने बोला था ये याद करो, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। चलो ऐसे ही ये क्वेश्चन मुझे जल्दी जल्दी सॉल्व करके दो। विच ऑफ द ट्रांजिशंस इन हाइड्रोजन एटम एमिट्स अ फोटोन ऑफ लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी? चलो भाई, लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी, चलो जल्दी जल्दी। एनर्जी डिफरेंस 2 और 1, चलो जल्दी जल्दी भाई। सेकंड और फर्स्ट के बीच की एनर्जी डिफरेंस जो मैंने अभी दिखाया था आपको भाई, सेकंड और फर्स्ट के बीच की एनर्जी डिफरेंस 10.2, ब्रैकेट में लिखिए 10.2। 4 और थर्ड, चलो भाई, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ के बीच की एनर्जी डिफरेंस 0.66। थर्ड और फर्स्ट के बीच 12.09। सेकंड और फोर्थ के बीच, सेकंड थर्ड फोर्थ 2.55। चलो ये मैंने चारों की एनर्जी डिफरेंसेस लिखी। एमिट्स फोटोन ऑफ लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी, लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी कौन होगा? जिसकी एनर्जी डिफरेंस कम। किसकी एनर्जी डिफरेंस कम? इसकी एनर्जी डिफरेंस कम, सो ये लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी फोटोन होगा। किसकी हाईएस्ट? इसकी हाईएस्ट। हो गया भाई इजी, इसलिए मैंने बोला था आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ही याद रखो, इसको टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा। कितने कितने कितने, चलो भाई सारे क्वेश्चन इसी मैं सॉल्व करूंगा बाय यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट। ठीक, कोई कोई क्वेश्चन डिफरेंट कॉन्सेप्ट पे होगा, वो मैं साथ में दिखाऊंगा कौन डिफरेंट कॉन्सेप्ट पे। ये एनर्जी लेवल डायग्राम है। ठीक, ये 2E शेल है, इस तरह से मैं फिर से बनाऊंगा, मे भी आपको क्लियर ना आए। ये 2E शेल है, ये दूसरी है 4/3, और ये तीसरी है E। इलेक्ट्रॉन जंप जब करता है, इलेक्ट्रॉन जब जंप करता है, कहाँ से कहाँ? 2E से E में, 2E से E में, 2E से E में, यहाँ से यहाँ तक। ये वहाँ से वेव लेंथ लैम्डा लगाता है, ओए ओए लैम्डा। अब इलेक्ट्रॉन को जंप करना है यहाँ से आई, कहाँ से? 4/3E से यहाँ। ये बोलिएगा इसकी वेव लेंथ लैम्डा डैश है, वो निकाल के दे दो। ये तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, बोहर्स थ्योरी लगा। बोहर्स थ्योरी क्या बोलती है? एनर्जी डिफरेंस डेल्टा, जब वन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर शेल टू लोअर शेल, जो E2 - E1 होता है बेटा hc/λ। दिस इज द कॉन्सेप्ट। चलो भाई, पहला पॉइंट, इलेक्ट्रॉन जंप करता है 2E से E, वहां वेव लेंथ लैम्डा निकली। लगाओ कॉन्सेप्ट E2 - E1 = hc। E2 के बदले क्या लगाओगे? 2E, माइनस E1 के बदले क्या लगाओगे? E = hc/λ। ठीक, 2E - E कितना हो गया? E = hc/λ। ठीक ठीक, चलिए भाई इतना क्लियर। अब इलेक्ट्रॉन जंप करता है यहाँ से यहाँ, वहाँ की वेवलेंथ निकालनी है। यहाँ की वेवलेंथ क्या है भाई? यहाँ की एनर्जी 4/3, E2 के बदले 4/3, माइनस जंप कहाँ किया? E में, = hc/λ', इसका नाम रखेंगे, यही कैलकुलेट करना है। ये हो गया भाई E/3 = hc/λ। E के बदले क्या डालोगे? hc/λ, और नीचे 3 आएगा, = hc/λ' है। यहाँ hc गया, लैम्डा डैश किसके बराबर आया? 3λ। सो दैट इज योर आंसर। ये है आंसर, 3λ।
क्वेश्चन क्या था, जब 2e में e जंप किया इसने, वेवलेंथ लैम्डा लगाई। जब 4/3 से e में जंप करेगा कितनी वेवलेंथ लगाएगा। मैंने इसको बोहरिस थ्योरी लगाई, E2 माइनस E1 इज इक्वल टू HC बाई लैम्डा। फिर लगाई E2 माइनस E1 इक्वल टू HC बाई लैम्डा डैश, फिर सबस्टिट्यूट किया, आंसर निकला। होई 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 होई। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 10, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू नॉक आउट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज। थर्ड ऑर्बिट है हाइड्रोजन एटम की, वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना है, कितनी एनर्जी रिक्वायरमेंट है। वो मैंने आपको ऑलरेडी बोला। आयोनाइजेशन एनर्जी किसके बराबर होती है। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या एनर्जी हो गई, जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है टू नॉक आउट इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट ऑर्बिट में कितनी एनर्जी भाई, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मुझे इलेक्ट्रॉन निकालना है यहाँ से, इनडायरेक्टली इट मीन्स मुझे इलेक्ट्रॉन लेना है यहाँ से इन्फिनिटी, यहाँ से इन्फिनिटी लेना है। मुझे कितनी एनर्जी लेनी है, मुझे लगानी है -13.6 को, अगर +13.6 लगाएंगे एनर्जी निकलेगी, इन्फिनिटी पहुँचेगी। सो इनडायरेक्टली मुझे उतनी ही एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है जितनी एनर्जी का वैल्यू, लेकिन प्लस साइन। अगर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है -13.6, मुझे +13.6 लगानी है, इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो जाएगा। ये कह रहा है एनर्जी रिक्वायर्ड टू नॉकआउट इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट। थर्ड ऑर्बिट है बेटा, कौन सी ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट। मुझे इलेक्ट्रॉन निकालना है, चलो थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी निकालो, निकालो थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी। व्हाट इज फार्मूला फॉर एनर्जी, -13.6 इंटू Z²/n²। ये तो एनर्जी की फार्मूला है। चलो भाई, एनर्जी कितनी, -13.6, हाइड्रोजन के लिए 1, थर्ड ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट हो गया 3²। सो एनर्जी कितनी, -13.6 डिवाइडेड बाई 9। ये इसकी अपनी एनर्जी है। मैं कितनी एनर्जी दूंगा, ये निकले, मैं दूंगा एनर्जी +13.6 डिवाइडेड बाई 9, तो एनर्जी निकलेगा ये है +13.6 डिवाइडेड बाई 9। ओह, ये तो बहुत इजी है, ये तो बहुत इजी। अब कह रहा है द आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ सेकंड हीलियम इलेक्ट्रॉन इज। आयोनाइजेशन पोटेंशियल इसने यूज किया। हाँ, किसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल निकालना है, सेकंड हीलियम इलेक्ट्रॉन का, सेकंड हीलियम इलेक्ट्रॉन। चलो, ये हीलियम है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे भाई, एक इलेक्ट्रॉन निकला, अब एक ही बच गया। ये जो एक बच गया, ये इस तरह से अब आया हीलियम, इसमें अब एक ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक, ये जो सेकंड इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये कह रहा है सेकंड हीलियम इलेक्ट्रॉन, इसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल निकालना है। पहले आयोनाइजेशन एनर्जी निकालो। आयोनाइजेशन एनर्जी किसके बराबर होती है, जितनी इसकी एनर्जी उतना ही पॉजिटिव साइन। इसकी एनर्जी कितनी, -13.6 इंटू Z²/n²। एनर्जी कितनी, -13.6, हाउ मच इज Z2², एन कितना है 1², क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पहली ऑर्बिट में होता है। एनर्जी कितनी, -13.6 इंटू 4, वो हो गया -54.4। ये इसकी अपनी एनर्जी है, अपनी एनर्जी। मैं कितनी एनर्जी दूंगा, आयोनाइजेशन एनर्जी, ये बाहर आए, मैं एनर्जी दूंगा +54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। सो आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी है, +54.4। मुझे आयोनाइजेशन पोटेंशियल निकालना है। आपको मैंने बोला है आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है बराबर आयोनाइजेशन एनर्जी डिवाइडेड बाई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितनी है आयोनाइजेशन एनर्जी, 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालना है, चार्ज ई और ई गया। देखो आयोनाइजेशन पोटेंशियल कितना आया, 54.4 वोल्ट्स। लेकिन इसमें क्वेश्चन में एरर, ये 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं है, यूनिट वोल्ट है, यूनिट। हाँ, ये करेक्ट है। ये क्वेश्चन हर साल आता है, नीट में भी आया था इस साल, नीट 2019 में आया था भाई। द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू टोटल एनर्जी। मैंने आपको बेटा रिलेशन दिखाई भाई, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक पोटेंशियल, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एंड टोटल, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड टोटल, याद है भाई। चलो भाई, काइनेटिक एनर्जी अगर याद होगा आपको, काइनेटिक एनर्जी होती है बराबर माइनस टाइम्स टोटल एनर्जी। द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू टोटल, इसको डिवाइड कीजिए, काइनेटिक एनर्जी बाई टोटल एनर्जी किसके बराबर, -1। ये है -1, ये नीट में भी इस साल आया था ये क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन हो गए, 12 क्वेश्चन। और ये लेवल 1 क्वेश्चन है, इसके बाद आपको लेवल 2 के क्वेश्चन आएंगे भाई। चलो भाई,
देखिए आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6 वोल्ट, ये तो पता ही है। देखिए भाई हाइड्रोजन एटम है, फर्स्ट ऑर्बिट में कितनी एनर्जी है, फर्स्ट ऑर्बिट में कितनी एनर्जी होती है, ये तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है। फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी 13-13.6। तो एनर्जी निकालने के लिए आप कितना दोगे, +13.6 एनर्जी निकलेगी। वोल्टेज कितनी हो गई, वो 30, ये ऑलरेडी पता होती है हमें, अगर नहीं भी दिया होगा ये ऑलरेडी पता। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव इलेक्ट्रॉन, हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है किस स्टेट से, n = 2 स्टेट में। सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना है, हमें एनर्जी कितनी रिक्वायरमेंट है। चलो भाई सेकंड ऑर्बिट में एनर्जी निकालिए पहले, एनर्जी कितने बराबर, -13.6 × Z²/n²। -13.6 Z हो गया 1, n हो गया 2, वो हो गया -13.6 / 4, वो हो गया -3.4। ये इसको अपनी एनर्जी है। अगर निकालना है इलेक्ट्रॉन, आप एनर्जी कितनी दोगे, +3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये है एनर्जी। सिंपल क्वेश्चन। चलो भाई 14th क्वेश्चन निकालिए। देखिए द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज -3.4। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हो गया n = 2। सेकंड शेल में एनर्जी कितनी, -3.4। लेकिन ये कौन सी एनर्जी होती है, ये टोटल एनर्जी होती है। जब क्यों होगा एनर्जी, इट इज अंडरस्टूड इट इज टोटल एनर्जी 3.4। कह रहा है काइनेटिक एनर्जी कितनी है, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर, माइनस टाइम्स टोटल एनर्जी, आपको आएगा माइनस टाइम्स 3.4, -3.4, हाँ माइनस टाइम्स माइनस, वो आपको आएगा +3.4। ये +3.4 है काइनेटिक एनर्जी। समझे आप इस बात को। अब यहाँ से भाई लेवल 2 क्वेश्चन स्टार्ट होंगे भाई, इसको आप नज़र रखिए। इसके लिए मैं सेकंड वीडियो बना रहा हूँ, फिर मैं इसके साथ मर्ज करूँगा भाई। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 15, एज पर बोहरुस मॉडल, ठीक, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट ऑफ डबली आयोनाइज्ड लिथियम है, लिथियम 2 पॉजिटिव हो गया, डबली आयोनाइज्ड, जिसका Z = 2। ग्राउंड स्टेट हो गया फर्स्ट ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट पे मुझे इलेक्ट्रॉन निकालना है, क्योंकि 2 तो ऑलरेडी निकले हैं, अब एक ही बच गया। इसके लिए कितनी एनर्जी रिक्वायरमेंट है, एनर्जी की फॉर्मूला क्या है भाई, -13.6 × Z²/n²। -13.6 Z किसके बराबर हो गया, लिथियम है, लिथियम का Z 3 है, 3² n हो गया 1²। आपको आएगा -13.6 × 9 हो गया -122.4। ठीक है भाई, -120। ये इसकी अपनी एनर्जी, मैं कितनी एनर्जी दूंगा, मैं दूंगा +122.4, इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, ये एनर्जी दूंगा 122.4। ये हो गया क्वेश्चन खत्म, बहुत इजी क्वेश्चन। चलिए भाई 16th क्वेश्चन, द एनर्जी ऑफ 24.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज रिक्वायर्ड टू रिमूव वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल हीलियम। देखिए हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। इसके लिए बोहर्स थ्योरी वैलिड नहीं है, क्योंकि बोहर्स थ्योरी वैलिड होती है जिसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन हो। चलो ठीक, हमें 24.6 रिक्वायर है, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए 24.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिक्वायर है। इसने वही से दी है, क्यों वही से दी है, क्योंकि हम इसको बोहर्स थ्योरी नहीं लगा सकते। जब इतनी एनर्जी दी, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, इसके बाद बन जाएगा ये हीलियम आयन। अब इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, अब इसमें क्या, इसमें बोहर्स थ्योरी वैलिड है, यस इसमें बोहर्स थ्योरी वैलिड है, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है इसमें। ये कह रहा है मुझे दोनों इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, टोटल एनर्जी कितनी, पहले हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, एनर्जी कितनी 24.6। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन है, क्या इसको भी 24.6 एनर्जी लगेगी कि डिफरेंट, इसको जितनी एनर्जी लगेगी वो हम बोहर्स थ्योरी से कैलकुलेट करेंगे भाई। इस वाले को बोहर्स थ्योरी लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि ये न्यूट्रल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, वही से एनर्जी 24.6 दी, ये निकल गया। अब एक बच गया, इस एक को निकालने के लिए कौन सी थ्योरी यूज़ करोगे, बोहर्स थ्योरी। बोलिए भाई एनर्जी कितनी, -13.6
इंटू 2 स्क्वायर बाई 1 स्क्वायर कितना -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अपनी एनर्जी आप कितनी एनर्जी दोगे +54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो यू विल गिव +54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरा भी आएगा बाहर। बोलिए भाई टोटल एनर्जी कितनी हो गई 24.6 54.4 कितना 79। ये 79 ये हो गया आपका क्वेश्चन। पहले के लिए बोहरिस थ्योरी नहीं, दूसरे के लिए बोहरिस थ्योरी। ठीक है भाई, चलिए चलिए देखिए भाई, मैंने आपको एनर्जी डिफरेंसेस याद करवाई। अगर आपको एनर्जी डिफरेंसेस याद हो गई तो लेवल 2 क्वेश्चंस में एक एक स्टेप में करवाऊंगा आपको। देखिए भाई, अगर इलेक्ट्रॉन जंप करेगा किसी भी हायर ऑर्बिट से किसी भी लोअर ऑर्बिट में, फॉर एग्जांपल ये है फर्स्ट ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन ने जंप किया सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में, वहां से फोटॉन निकला टेंशन के बगैर। अब देखिए दूसरा, एक फोटॉन निकला। अब देखिए दूसरी पॉसिबिलिटी, इलेक्ट्रॉन ने जंप किया थर्ड से फर्स्ट। देखिए पॉसिबिलिटी क्या क्या है, या तो डायरेक्टली जंप करेगा थर्ड से फर्स्ट में, वहां से एक फोटॉन निकला, ठीक। दूसरी पॉसिबिलिटी, या थर्ड से सेकंड, सेकंड से फर्स्ट, यहां दूसरा फोटॉन निकलेगा, यहां दूसरा फोटॉन निकलेगा। हाउ मेनी फोटॉन्स आर पॉसिबल 3 फोटॉन्स। इस वाले केस में तो एक ही फोटॉन पॉसिबल था, इस वाले केस में 3 फोटॉन्स। इसी तरह से जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा फोर्थ ऑर्बिट से फर्स्ट में, या तो डायरेक्ट फोर्थ से फर्स्ट में निकला फोटॉन, या 4 to 3 3 to 2 2 to 1, या 4 to 2 2 to 1 4 to 1 1, इसी तरह से पॉसिबिलिटी है। तो अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स आपको कैलकुलेट करने हैं, ये फार्मूला यूज करेंगे n2 - n1 ब्रैकेट में n2 - n1 + 1 होल डिवाइडेड बाई 2। ये फार्मूला है नंबर ऑफ फोटॉन्स कैलकुलेट करने की। क्या n2 - n1 n2 - n1 + 1 होल डिवाइडेड बाई 2। व्हाट इज n2 हायर ऑर्बिट, कहाँ से जंप किया। व्हाट इज n1 कहाँ इसने जंप किया, कहाँ से कहाँ पर। अब देखिए ये एडवांस टाइप क्वेश्चन है। और फोटॉन, चलो भाई फोटॉन है, फोटॉन की एनर्जी किसके बराबर है, बूढ़े हो गए आप पढ़ते पढ़ते, hc/λ। अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी होगी तो hc के बदले आप लिख सकते हो 12400 लैम्डा, डायरेक्ट डाल सकते हो इन एंगस्ट्रॉम में, आपको एनर्जी निकलेगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये शॉर्टकट है। चलिए, आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एटम। चलो हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम का आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है बेटा वो गिवन है। कितना है आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इट इज गिवन 13.6 वोल्ट। हमने देखिए ग्राउंड स्टेट में है हाइड्रोजन। ग्राउंड स्टेट आपको पता है, ग्राउंड स्टेट किसको बोलते हैं भाई, ग्राउंड स्टेट हो गया n = 1 शेल। यहां हमने इसको फोटॉन लगाया, उस फोटॉन की एनर्जी कितनी 970.6 एंगस्ट्रॉम फोटॉन हमने इसको लगाया वेवलेंथ। जब फोटॉन इसने पकड़ा, एब्जॉर्ब किया, सो इट विल जंप फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू एनी हायर ऑर्बिट। फिर वापस जंप करेगा, वापस जंप के टाइम ये लगाएगा नंबर ऑफ फोटॉन्स। मुझे कैलकुलेट करना है। देखिए भाई इसके 2 मेथड्स है, एक लॉन्ग मेथड है, एक बिल्कुल शॉर्ट मेथड है। सो इट इज़ बेटर टू यूज शॉर्ट मेथड रादर देन टू यूज दिस लॉन्ग ट्रिक्स। देखिए भाई आप कीजिए क्या, ये जो फोटॉन है क्या आप इसकी एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो। यस, एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। अरे भाई इजी है, कैसे कैलकुलेट करोगे एनर्जी, 12400 डिवाइडेड बाई लैम्डा, लैम्डा शुड बी इन एंगस्ट्रॉम्स, एनर्जी ऑफ फोटॉन 12400। लैम्डा कितना है गिवन है भाई 970.6 एंगस्ट्रॉम। कैलकुलेट कीजिए भाई, आपको डायरेक्ट एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में मिलेगी। क्या कैलकुलेट कर पाओगे आप, यस भाई कैलकुलेट कर पाओगे। 12400 डिवाइडेड बाई 970.6 आपको निकला 12.77 आया, 12.77 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक्चुअली ये 12 ये है ना, ये सारा अप्रॉक्सीमेशन है, ये एक्चुअल है 12375 बाई लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम्स। हाँ
12.77 निकला, या अप्रॉक्सीमेटली आप 12.75 भी कह सकते हो। हाँ, एक ही बात है, ये सारा अप्रॉक्सीमेशन है। अगर इतना लगाओगे आपको एग्जैक्ट 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकलेगा। आप मुझे बोलिए 12.75 एनर्जी डिफरेंस किस किस के बीच में, वो मैंने आपको याद करवाया। फिर से मैं वो पेज लाऊंगा, देखिए भाई, फर्स्ट और सेकंड के बीच 10.2, फर्स्ट और थर्ड के बीच 12.71, फर्स्ट और फोर्थ के बीच 12.75। आपको यही एनर्जी निकली। कितनी एनर्जी निकली बेटा? 12.75। सो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जंप करेगा? फर्स्ट से फोर्थ ऑर्बिट में। सो इलेक्ट्रॉन विल जंप फ्रॉम, इट विल जंप फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट टू फोर्थ ऑर्बिट। फर्स्ट से 4 में जंप करेगा, रिटर्न में वापस फोर्थ से वापस आएगा। सो इट विल जंप बैक फ्रॉम 4 to 1, क्योंकि ये अनस्टेबल स्टेट है वापस। सो इलेक्ट्रॉन इज जंपिंग फ्रॉम 4 to 1। बोलिए भाई कितनी पॉसिबल लाइन्स है? क्या फॉर्मूला है? n2 minus n1, n2 minus n1 plus 1 होल डिवाइडेड बाई 2। ठीक, हाउ मच इज n2? 4 minus 1, 4 minus 1 plus 1 होल डिवाइडेड बाई 2, 1 और 1 गया, 6, 12/2, 6 लाइन्स आर पॉसिबल। ये 6 लाइन्स पॉसिबल है। अगर आप वो फार्मूला लगोगे 1 में लैम्डा, वैसे बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। आप डायरेक्ट एनर्जी ऑफ फोटोन कैलकुलेट किया करो, जब फोटोन की एनर्जी निकलेगी बस ये, उसके बाद बहुत सिंपल है, आपको फिर एनर्जी डिफरेंस देखनी है। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं बेटा। चलो भाई, मैं ऊपर चढ़ाऊंगा। हाइड्रोजन लाइक एटम है, कोई हाइड्रोजन लाइक एटम है, हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग। 1 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग मीन्स वी कैन easily use Bohr's theory around a stationary nucleus. The energy required to excite electron, इलेक्ट्रॉन को हमने एक्साइट कराना है कहाँ से? फ्रॉम सेकेंड ऑर्बिट टू थर्ड ऑर्बिट। सेकेंड से थर्ड ऑर्बिट को एक्साइट कराना है। कितनी एनर्जी लगती है? 47.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लगती है। कहाँ से कहाँ? अरे सेकेंड से थर्ड, सेकेंड ऑर्बिट से थर्ड। आप बोलते, ये बोल रहा है ये कौन सा वाला एटम है? एटलीस्ट हाइड्रोजन तो नहीं होगा। चलो मैं फिर से वो पेज लाऊंगा। अगर आपको ये याद रहा, एक एक स्टेप में सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। चलो भाई, सेकंड और थर्ड, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सेकंड एंड थर्ड? इट इज़ 1.89। लेकिन किसके लिए 1.89 है? हाइड्रोजन के लिए। ये हाइड्रोजन नहीं है, इसीलिए ज़्यादा है। चलो, अगर हाइड्रोजन लाइक है, 2 से 3 की एनर्जी डिफरेंस जो है भाई, वो कितनी होनी चाहिए? 1.89 जेड स्क्वायर। मैंने आपको अभी बोला, अगर कोई और एटम होगा, कोई और, जितने भी वैल्यूज़ है सबको मल्टीप्लाई करना है जेड स्क्वायर। सो सेकंड एंड थर्ड के बीच एनर्जी डिफरेंस 1.89 जेड स्क्वायर है। वो गिवन है वही 1.89 जेड स्क्वायर। 2 से 3 की एनर्जी डिफरेंस 47.2। सो वी विल इक्वलाइज 1.89 जेड स्क्वायर, ये है 47.2। लगाइए 1.89, 25 जेड स्क्वायर 25, जेड हो गया √25, वो हो गया 5। एक स्टेप में आपका क्वेश्चन हो गया, ये आपका आंसर है। अगर आप वैसे करोगे 13.6 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर जेड स्क्वायर, वो इक्वलाइज करोगे, वैसे भी आंसर निकलेगा, लेकिन टाइम लगेगा भाई। देखिए एक स्टेप में हो गया। सेकंड से थर्ड की एनर्जी डिफरेंस वही से गिवन है 47.2। हाइड्रोजन लाइक के लिए सेकंड से थर्ड की एनर्जी डिफरेंस 1.89 जेड स्क्वायर, यही सेकंड से थर्ड, यही सेकंड से थर्ड, 1.89 जेड स्क्वायर 47.2 के बराबर इक्वलाइज। चलो भाई, अब लेवल 2 क्वेश्चन है, इसमें जी एडवांस टाइप क्वेश्चन है। वैसे मैंने दिखाई 1-2 एडवांस्ड, और एडवांस टाइप क्वेश्चन आएंगे, इसमें मज़ा आएगा भाई, मज़ा ही मज़ा आएगा। में जरान जरान मस्त्राह पे आयात माइक हंसी पेवान। चलिए भाई, देखिए, हाइड्रोजन एटम इज इन इट्स ग्राउंड स्टेट। आईटी एंट्रेंस में क्वेश्चन आया, हाइड्रोजन एटम है ग्राउंड स्टेट में, इज एक्साइटेड बाय मीन्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन। देखिए, ये है एनर्जी लेवल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। ग्राउंड स्टेट हो गई, ये हमने एक्साइट कराया, वेव लेंथ लगाई,
कितनी लगाई, 975 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ लगाई। तो व्हाट विल हैपन, इलेक्ट्रॉन विल जंप फ्रॉम एनी लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट। कहाँ से कहाँ तक जंप करेगा अभी हमें ये नहीं पता। ये कह रहा है हाउ मेनी डिफरेंट लाइन्स आर पॉसिबल, कितनी लाइन्स पॉसिबल है। मैंने आपको अभी शॉर्टकट दिखाया। आप एनर्जी ऑफ फोटोन कैलकुलेट कीजिए, किसके बराबर, 12400 डिवाइडेड बाई 975 एंगस्ट्रॉम में डायरेक्ट डालना है, ठीक। सो आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आएगा। एनर्जी ऑफ फोटोन निकलेगी आपको भाई 12.75 अप्रॉक्सीमेटली, हाँ 12.76 भी आ सकती है, अप्रॉक्सीमेटली 12.75। बोलिए भाई 12.75 किसके और किसके बीच में एनर्जी डिफरेंस है। फर्स्ट और सेकंड 10.2, फर्स्ट थर्ड 12.09, फर्स्ट टू फोर्थ 12.75। सो इलेक्ट्रॉन विल जंप फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट टू फोर्थ ऑर्बिट, फर्स्ट से फोर्थ में जंप करेगा। चलो फिर वापस आएगा कहाँ से, फोर्थ से फर्स्ट में। फोर्थ से फर्स्ट में जब वापस आएगा बहुत पॉसिबिलिटीज है, या तो डायरेक्ट आएगा या यहाँ से यहाँ से यहाँ से। हाउ मेनी लाइन्स आर पॉसिबल, चलिए एन की फॉर्मूला n2 माइनस n1, n2 माइनस n1 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 2, यही फॉर्मूला है। चलो भाई n2 माइनस n1, चलो भाई निकालिए n2, 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 2, n हो गया आपको 12/2। सो 6 लाइन्स आर पॉसिबल, 6 लाइन्स निकलेगी वहाँ से। बोलिए भाई कौन कौन सी लाइन पॉसिबल है, 6 लाइन्स में कौन कौन सी लाइन पॉसिबल है। या तो इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली जंप करेगा कहाँ से कहाँ, 4 से फर्स्ट, हो गई एक 1 लाइन, ठीक। या दूसरी 4 से 3, 3 से 1, 4 से 3, 3 से 1, हो गई भाई दूसरी लाइन, हो गई तीसरी लाइन। दूसरी 4 से 2, 2 से 1, 4 से 2, 2 से 1, ये चौथी लाइन, ये पांचवी लाइन। अरे दूसरी कौन सी पॉसिबिलिटी है, दूसरी कौन सी पॉसिबिलिटी, हमें तो 6 लाइन्स निकली भाई। और कौन सी पॉसिबिलिटी है भाई, एक लाइन बोल रही है हमें, या तो डायरेक्ट 4 से 1 में आएगी, 4 1, वहाँ से फोटोन निकलेगा। दूसरी 4 से 3, हाँ 3 से 2, इस तरह से 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1। देखिए भाई 4 से 3 वाली आ गई, 4 से 3 वाली आ गई, 2 से 1 वाली भी आ गई, 2 से 1, 3 से 2 है, 3 से 2, ये 6th लाइन है। सो दीज 6 लाइन्स आर पॉसिबल, ठीक। ये अब बोल रहा है बेटा ये जो 6 लाइन्स है दूसरे पार्ट में, सो दीज 6 लाइन्स आर पॉसिबल, हाँ ये 6 लाइन्स पॉसिबल। कैलकुलेट द लॉन्गेस्ट वेव लेंथ अमंग देम, ये 6 वेव लेंथ है, इनमें से जो सबसे बड़ी वेव लेंथ है वो कैलकुलेट करो, वो कैलकुलेट करो लॉन्गेस्ट वेव लेंथ। या तो 6 वेव लेंथ्स आपको निकालनी है। फॉर्मूला 1/λ इज इक्वल टू r1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, n1 n2 का वैल्यू डालना है, 6 वेव लेंथ्स आएगी, जो लॉन्गेस्ट वेव लेंथ आएगी वो निकालनी है। ये तो लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, 6 निकालना, शॉर्टकट यूज़ करें। लॉन्गेस्ट वेव लेंथ, लॉन्गेस्ट वेव लेंथ, लॉन्गेस्ट वेव लेंथ कब होगी, जब एनर्जी डिफरेंस मिनिमम होगी, क्योंकि एनर्जी डिफरेंस होती है बेटा hc/λ। अगर एनर्जी डिफरेंस मिनिमम, वेव लेंथ मैक्सिमम। बोलिए भाई एनर्जी डिफरेंस किस किस शेल के बीच में मिनिमम है, आपको सारी वेव लेंथ्स पता है, आपको सारी वैल्यूज़ भी पता है। बोलिए भाई एनर्जी डिफरेंस कहाँ मिनिमम है और कहाँ मैक्सिमम है। ये वाली जो 4 और 3 है भाई, इन दोनों के बीच में एनर्जी डिफरेंस 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और ये एनर्जी डिफरेंस मिनिमम है, इससे छोटी और कोई नहीं है। बाकी 12 देखिए मैं आपको वो चार्ट फिर से दिखाऊंगा ताकि आपको याद पड़े। देखिए भाई ये है वेवलेंथ, देखिए भाई फर्स्ट और सेकंड, ये फर्स्ट और सेकंड एनर्जी डिफरेंस 10.2 ज़्यादा, फर्स्ट थर्ड 12.09, 12.75, 1.89,
आप मुझे बोलिए एनर्जी डिफरेंस कहाँ पे 1 2 3 4 5 6 6 वैल्यूज़ है, यही 6 वेव लेंथ्स है, इनमें से कौन सी मिनिमम होगी कौन सी मैक्सिमम होगी? अरे लॉन्गेस्ट वेव लेंथ वो होगी, लॉन्गेस्ट वेव लेंथ वो होगी जहाँ एनर्जी डिफरेंस मिनिमम होगी। एनर्जी डिफरेंस कहाँ मिनिमम? यहाँ पे 0.66। कहाँ से कहाँ? 4 से 3rd। क्या 4 3rd कहीं पे है? यहाँ है 4 से 3rd। सो हमें जब लॉन्गेस्ट वेव लेंथ इसने कहा कैलकुलेट द लॉन्गेस्ट वेव लेंथ, वी विल से लॉन्ग शॉर्टकट्स में दिखा रहा हूँ भाई। अगर लॉन्ग मेथड दिखाओगे आपको सारे 6 वेव लेंथ्स निकालने हैं, फिर खुद चेक करना है कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। ठीक, चलो भाई कैलकुलेट करो, जल्दी मुझे कैलकुलेट करके दे दो। सो आप बोलोगे जो 4 से 3 ट्रांजिशन है, यहाँ की जो एनर्जी डिफरेंस है वो मिनिमम है, सो वेव लेंथ क्या होगी? मैक्सिमम। क्या फॉर्मूला है? डेल्टा ई होती है बराबर 12400 डिवाइडेड बाई लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। क्या है एनर्जी डिफरेंस 4 से 3rd के बीच में? 0.66। वो होता है बेटा 12400 है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई लैम्डा, लैम्डा शुड बी इन एंगस्ट्रॉम। क्या आएगा लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम में? कितना निकलेगा? 12400 डिवाइडेड बाई 0.66। कैलकुलेट कीजिए, 12400 डिवाइडेड बाई 0.66, 18787 एंगस्ट्रॉम। ये आपको लैम्डा निकला, ये है मैक्सिमम वेव लेंथ। अगर क्वेश्चन में होता फाइंड द मिनिमम वेव लेंथ, मिनिमम वेव लेंथ होती वो जहाँ पे एनर्जी डिफरेंस मैक्सिमम होती। कहाँ पे एनर्जी डिफरेंस मैक्सिमम है? तो ये चार्ट है भाई, कहाँ पे एनर्जी डिफरेंस? ये मैक्सिमम वैल्यू है 4 से 1st के बीच में। सो एनर्जी मैं आपको बोलूँगा आप मिनिमम वेव लेंथ निकालिए। मिनिमम वेव लेंथ के लिए एनर्जी क्या? मैक्सिमम। फार्मूला डेल्टा ई इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। डेल्टा ई के लिए कौन सी है? 12.75 इज इक्वल टू 12400 डिवाइडेड बाई लैम्डा, लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। सब्स्टिट्यूट कीजिए, आपको मिनिमम वेव लेंथ निकलेगी। दीज आर ऑल शॉर्टकट्स बेटा। अगर आपको टेक्निक सीखनी है, ट्रिक्स सीखनी है, इस पर बहुत ज़्यादा वर्कआउट करना है। दूसरे मेथड से भी ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन मेथड जो होंगे भाई वो लॉन्ग मेथड होगी, उसमें टाइम लगेगा। सॉल्व हो जाएगा, अच्छे से सॉल्व हो जाएगा, लेकिन टाइम बहुत लगेगा। दीज आर शॉर्टकट ट्रिक्स आर टेक्निक्स। चलिए भाई, अब आते चलो बड़ा मार्क्स, बड़ा वाला क्वेश्चन है। वही देखिए भाई, 20th क्वेश्चन है। हाँ, 20th क्वेश्चन कह रहा है हाइड्रोजन लाइक एटम है। हाइड्रोजन एटम नहीं है, हाइड्रोजन लाइक है। चलो, हाइड्रोजन लाइक मीन्स एक इलेक्ट्रॉन है इसमें, सो वी कैन इजीली यूज बोहर्स थ्योरी। एटॉमिक नंबर है Z इज एक्साइटेड टू क्वांटम नंबर 2n। ये शेल्स है इसकी, ये एक शेल में है जिसका क्वांटम नंबर 2n है। ठीक, 2n है। चलो, ऊपर वाली शेल का नाम 2n। इट कैन emit a maximum energy photon of 204 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये मैक्सिमम एनर्जी फोटोन लगा रहा है। ये क्वेश्चन समझना अच्छे से, अगर आपको क्वेश्चन समझ आएगा तो आपको मैक्सिमम फिर 90% सॉल्व हो गया, अगर आपको क्वेश्चन समझ आएगा। ये कह रहा है मैक्सिमम एनर्जी फोटोन लगाया इसने। मैक्सिमम एनर्जी फोटोन कब इमिट करेगा? जब इस वाली शेल में जंप करेगा, या इस वाली शेल में लोवेस्ट वाली शेल। जब ये इस वाली शेल से लोवेस्ट वाली शेल में जंप करेगा, मैक्सिमम एनर्जी फोटोन लगाया। दिस मीन्स इट जंप्स फ्रॉम 2n टू फर्स्ट शेल, तब एनर्जी मैक्सिमम होगी। वहां कितनी एनर्जी निकली भाई? 204 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी निकली। समझ आया भाई? जब 2n से हाईएस्ट एनर्जी फोटोन, दिस मीन्स 2n से फर्स्ट वाली शेल में जंप कर रहा है, क्योंकि तभी तो डिफरेंस ज्यादा आएगा वहां से 204। अगर आप जंप कर रहा है टू क्वांटम स्टेट n, यानी कि अगर 2n से n में इसने जंप किया किसी इंटरमीडिएट शेल में, वहां एनर्जी तो कम निकलेगी। कितनी? 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तो इजी क्वेश्चन है। होय होय, कह रहा है n का वैल्यू निकालो, z का वैल्यू निकालो, ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकालो, मिनिमम एनर्जी निकालो, याव निकालो।
चलो हम निकालेंगे भाई। देखिए भाई 2n से 1 में जंप कर रहा है। अच्छा, जब इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर शेल टू लोअर शेल, हायर शेल टू लोअर शेल, ये कितनी एनर्जी लगाता है? E2 माइनस E1। ठीक है भाई, E2 किसके बराबर है? फुल कंसंट्रेशन एनर्जी लगाता है E2 माइनस E1। E2 किसके बराबर है? 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई N2 स्क्वायर माइनस, ये माइनस देखिए भाई मैं आपको दिखाऊंगा, E2 माइनस E1, ये एनर्जी इमिट करता है। व्हाट इज एनर्जी E2 हायर शेल में? E2 हो गई माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई N2 स्क्वायर माइनस 13.6 एनर्जी इंटू जेड स्क्वायर बाई N1 स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा ई। देखिए 13.6 कॉमन निकला, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर हो गई एनर्जी इमिट। सो दिस इज द जनरल फार्मूला फॉर एनर्जी। सो व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम एनी हायर शेल टू लोअर शेल, इतनी एनर्जी इमिट करता है। कितनी? 13.6 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर जेड स्क्वायर। यहाँ पे हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम नहीं यूज कर सकते, क्यों? हमें पता ही नहीं कहाँ से कहाँ जंप कर रहा है और ये कौन सा एटम है, इसलिए हमें जनरल फार्मूला यूज करनी पड़ेगी। चलो भाई यहाँ तक क्लियर। सो ये वाली फॉर्मूला है जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है किसी भी हायर शेल से लोअर शेल में। अब आप नजर रखिए भाई, फुल नजर रखिए आप। चलो इस वाले पेज पे मैं सॉल्व करता हूं। जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है, इसी वाले क्वेश्चन पे आई 2n से 1 में, 2n से 1 में एनर्जी कितनी निकली? 204 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब n से 2n से n में जंप करता है तब 40.8। चलिए भाई एनर्जी इमिट की फॉर्मूला मैंने आपको दिखाई, कितनी है फॉर्मूला? फॉर्मूला है डेल्टा ई 13.6 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। चलो भाई एनर्जी इमिट के लिए 204, पहले कॉन्सेप्ट के लिए 13.6, ठीक है बेटा, 1/n1 कहाँ जंप किया? 1 में, माइनस 1/n2, n2 कितना? 2n होल स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। सो आपको आएगा 204 इज इक्वल टू 13.6 1 माइनस 1/4n स्क्वायर होल मल्टीप्लाइड बाई जेड स्क्वायर। ठीक, चलो फर्स्ट कॉन्सेप्ट। चलो सेकंड 40.8, ठीक है, इज इक्वल टू 13.6 1/n स्क्वायर माइनस 1/2n स्क्वायर। यही है ना फॉर्मूला? हाँ यही है बेटा। n2 हो गया कहाँ से जंप किया? n1 हो गया कहाँ? यही तो फॉर्मूला है। चलो भाई n2 2n से जंप किया, n2 2n से जंप किया, n1 हो गया कहाँ पे जंप किया? ठीक, चलो ये फॉर्मूला है मल्टीप्लाइड बाई जेड स्क्वायर। ये हो गया बेटा 40.8 हो गया 13.6 1/n स्क्वायर माइनस 1/4n स्क्वायर जेड स्क्वायर। चलो भाई ये हो गया। अब ये मुझे सॉल्व करने हैं, मुझे n का वैल्यू निकालना है। अरे ये तो बहुत इजी है, डिवाइड कीजिए इन दोनों का, क्या निकलेगा आपको? 204 डिवाइडेड बाई 40.8। जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे 13.6 गया, जेड स्क्वायर गया, आपको क्या आएगा ऊपर? 1 माइनस 1/4n स्क्वायर, 1 माइनस 1/4n स्क्वायर, 1/n स्क्वायर माइनस 1/4n स्क्वायर। ये जब डिवाइड करेंगे 13.6 जेड स्क्वायर गया 1 माइनस। चलो भाई कीजिए अब सॉल्व। 204 डिवाइडेड बाई 40.8 कितना आया? 5 आएगा आपको भाई। 1 माइनस 1/4n स्क्वायर 1/n स्क्वायर माइनस 1/4n स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब सॉल्व कर सकते हो। यस यू कैन सॉल्व। लगाइए क्रॉस मल्टीप्लाई 4n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 4n स्क्वायर। ठीक, चलो भाई 4n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर डिवाइड बाई 4n स्क्वायर इंटू n स्क्वायर। हाँ, यहाँ से इनको आपस में मल्टीप्लाई। ये 4n स्क्वायर इस 4n स्क्वायर के साथ गया, 5 आपको आया, ऊपर आया 4n स्क्वायर माइनस 1
इस एन स्क्वायर को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे आएगा आपको 3n स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके यू कैन सॉल्व। हाँ, ये यहाँ से एन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यू कैन सॉल्व। आपको यहाँ से एन का वैल्यू आएगा। ठीक, एन का वैल्यू आया, एन का वैल्यू यहाँ डालो, आपको z मिलेगा। कर पाओगे? यहाँ से एन निकालना है, एन का वैल्यू इस वाली इक्वेशन में डालना है या इस वाली इक्वेशन में, आपको z मिलेगा। ठीक है, सो प्लीज़ ट्राई दिस सेट। मैंने 90% सॉल्व किया, आपको थोड़े वैल्यूज़ निकालने हैं और फिर सब्स्टिट्यूट करना। चलो, अब मैं लास्ट वाला क्वेश्चन दिखाऊंगा, कंप्रहेंशन बेस्ड क्वेश्चन का, उससे ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। कंप्रहेंशन है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ये IIT एंट्रेंस में 2008 में इसने कंप्रहेंशन पूछा है। देखिए, ये मिक्सचर है, किस किस का मिक्सचर है? एक है हाइड्रोजन हीलियम पॉजिटिव गैस, हाइड्रोजन गैस एंड हीलियम। ये इस साल इसने जेईई मेन में भी दिया था 2020 में, जनवरी वाले सेशन में। हीलियम गैस इज सिंगली आयोनाइज्ड। हाइड्रोजन एटम्स एंड हीलियम आयन्स आर एक्साइटेड टू देयर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। देखिए भाई, मैं पहले स्पेक्ट्रम बनाऊंगा। ये हो गया भाई हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। पहले का वैल्यू -13.6, दूसरे का वैल्यू -3.4, तीसरे का वैल्यू -1.51, -0.85। एनर्जी डिफरेंस वो तो सब याद है आपको। सो हाइड्रोजन एटम जो है वो फर्स्ट ऑर्बिट में एक्साइट हुआ है, इस तरह से एक्साइट हुआ है, इस तरह से एक्साइट हुआ। ठीक, एक्साइट कराने के लिए कितनी एनर्जी दी हुई है आपने? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दी है, ये एक्साइट हुआ है। सो व्हाट इज इट्स एक्साइटेशन एनर्जी इज 10.2, यानी कि आपने कितनी एनर्जी दी है एक्साइट कराने के लिए? 10.2 इज द एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन। इसी तरह से आप मुझे बोलिए भाई, अरे बोलिए, आप मुझे हीलियम का स्पेक्ट्रम बना के दे दो पहले, फिर ये क्वेश्चंस बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। मल्टीप्लाई क्या करना है बेटा? z स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। व्हाट इज z ऑफ, जितने भी वैल्यूज है उसको z स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। व्हाट इज z ऑफ हीलियम? z ऑफ हीलियम इज 2, 2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। 2 स्क्वायर हो गया 4, इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, आपको -54.4 आएगा। इसको मल्टीप्लाई 4 करो, -13.6। चलो, तीसरे को मल्टीप्लाई 4 करो, 6.04, -6.04, -3.4 एंड सो ऑन। एनर्जी डिफरेंस तो बाकी सबको आप पता है। चलो भाई, आप मुझे बोलिए इन दोनों के बीच में एनर्जी डिफरेंस, इन दोनों के बीच में एनर्जी डिफरेंस, इन दोनों के बीच में एनर्जी डिफरेंस क्या है भाई? इन दोनों को माइनस करना है। 13.6 -54.4 कितना हो गया? 40.8। अगर ऐसे नहीं कर पाओगे, फर्स्ट और सेकंड के बीच में एनर्जी डिफरेंस कितनी? 10.2, 10.2 को 4 मल्टीप्लाई करो, 4। चलो, इसके और इसके बीच में एनर्जी डिफरेंस कितनी थी बेटा? 4 और सेकंड के बीच में 2.55, इसको मल्टीप्लाई 4 करो, 10.2 बन जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये मैंने किसका स्पेक्ट्रम बनाया? हीलियम पॉजिटिव का। ये हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है। बस अब आप नज़र मारो भाई, नज़र मारो भाई। देखिए भाई, दोनों एक्साइटेड स्टेट में है, ये भी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, ये भी फर्स्ट एक्साइटेड। इसके लिए एक्साइटेशन एनर्जी कितनी? 10.1। इसके लिए एक्साइटेशन एनर्जी कितनी? 40.8। ये कह रहा है इनका आपस में कोलिजन हो रहा है। जब कोलिजन हो रहा है, इसने अपनी सारी एक्साइटेशन एनर्जी इसको ट्रांसफ़र की। किसने? हाइड्रोजन ने सारी एक्साइटेशन एनर्जी हीलियम को। सब्सिक्वेंटली हाइड्रोजन, ये क्वेश्चन में लिखा है, सब्सिक्वेंटली हाइड्रोजन एटम्स ट्रांसफर देयर टोटल एक्साइटेशन एनर्जी टू हीलियम आयंस बाय कोलिजन। इसने जो अपनी सारी एक्साइटेशन एनर्जी है हीलियम को दी। इसको कितनी एक्साइटेशन एनर्जी है? 10.2। सो इसने 10.2 एनर्जी दी, वो किसको दी? हीलियम को। अब मुझे बोलिए,
हीलियम क्या करेगा, 10.2 एब्जॉर्ब करेगा। अगर हीलियम ने 10.2 एब्जॉर्ब किया, क्या ऊपर जाएगा? हाँ। कहाँ ऊपर जाएगा? जहाँ 10.2 डिफरेंस है। 10.2 डिफरेंस है बिटवीन हीलियम में 10.2 भी वैल्यू है। कहाँ से कहाँ? लेकिन सेकंड से फोर्थ के बीच। सो हीलियम में इलेक्ट्रॉन जंप करेगा सेकंड से फोर्थ तक। जब एब्जॉर्ब करेगा कितनी एनर्जी? 10.2 एब्जॉर्ब करेगा, इट विल जंप फ्रॉम 2 to 4। चलो भाई, अब क्या रहा है? क्वांटम नंबर इन फाइनली पॉपुलेटेड हीलियम आयन में कहाँ गया इलेक्ट्रॉन? सेकंड से फोर्थ में। फोर्थ इज द आंसर। ना आपने कहीं क्वेश्चन किया, ना सॉल्व किया, ना न्यूमेरिकल किया, ना सिर्फ आपने सिंपल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की डायग्राम बनाई। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हीलियम स्पेक्ट्रम, 10.2 मिली हीलियम को, हीलियम का 10.2 है सेकंड और 4, सो इट विल जंप फ्रॉम 4। ना सॉल्व करना है, ना कुछ, डायरेक्ट 4 आप लोग ला सकते हो। अब क्या होगा बेटा? हीलियम में इलेक्ट्रॉन वापस जंप करेगा। कहाँ से कहाँ? 4 से फर्स्ट में। 4 जो है भाई, 4 इज द एक्साइटेड स्टेट। 4 से फर्स्ट में वापस जंप करेगा। सो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इट विल एमिट? बोलिए भाई। 4 से वापस आएगा अपनी जगह जहाँ पे था, 4 से सेकंड में आएगा। चलो 4 से सेकंड में आएगा। अगर इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, 4 से फर्स्ट में नहीं आ रहा है क्योंकि ये ऑलरेडी किस में था? ये ऑलरेडी था फर्स्ट स्टेट में। अगर फर्स्ट स्टेट में ना होता, ग्राउंड स्टेट में होता, इट विल जंप फ्रॉम 4 to फर्स्ट। लेकिन ये ऑलरेडी स्टेट में था, इट विल जंप फ्रॉम 4 to सेकंड। सो 4 से सेकंड में वापस जंप करेगा। अगर 4 से सेकंड में वापस जंप करेगा, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इट विल एमिट? हाउ मेनी फोटॉन्स इट विल एमिट? बोलिए। फॉर्मूला क्या है? n2 minus n1। n2 minus n1 plus 1 होल डिवाइडेड बाई 2। कितना हो गया? 2 मल्टीप्लाइड बाई, ये हो गया 2 + 1, 3 डिवाइड बाई 2, 2 गया। सो 3 फोटॉन्स, 3 एनर्जीज वहाँ से निकलेगी। कौन कौन सी निकलेगी? चलो भाई 3 निकालो। जब 3 रेडिएशंस निकलेगी 4 से, चलो भाई बोलिए 3 रेडिएशंस कौन कौन सी रेडिएशन है? 3 ये है, 1 2 3 4, 4 से 2 में आ रहा है। या तो डायरेक्ट 4 से 2 में आएगा, या 4 से 3, 3 से 2। ये हो गई 1 2 3। ये 3 रेडिएशंस निकलेगी। ये कह रहा है दूसरे वाले क्वेश्चन में, इन 3 रेडिएशंस में कौन सी रेडिएशन लाई करती है विजिबल रीजन में? चलो भाई तीनों रेडिएशन का वैल्यू कैलकुलेट करो। 1/λ इज इक्वल टू r 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई z स्क्वायर। क्यों z? क्योंकि ये हीलियम पॉजिटिव है। समझ आ रहा है भाई? चलो भाई लगाओ। 4 से 2, 1/λ इज इक्वल टू r 1/2 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर। ये आएगा 2 स्क्वायर। कैलकुलेट कर पाओगे? इसी तरह से आप 1/λ2 निकालो, 4 से 2, फिर 4 से 3 निकालो, फिर 3 से 2 निकालो, तीनों निकालो। तीनों में से आपको देखनी है कौन सी विजिबल रीजन में लाई करती है। विजिबल रीजन में आपको निकलेगी एक रेडिएशन 4.6 × 10⁻⁻7 मीटर्स। ठीक है भाई। 1/r का वैल्यू कितना डालोगे? 912 एंगस्ट्रॉम। वो तो मैंने सिखाया आपको। 4.6 × 10⁻⁷, ये है अप्रॉक्सीमेटली 4.8 × 10⁻⁷। ठीक बेटा। सो रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, आप वो कर सकते हो। काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला क्या है बेटा? 13.6 × z²/n²। रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, वो निकालो। काइनेटिक एनर्जी ऑफ हीलियम निकालो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड करो। सो दिस इज ऑल। ये मैंने जल्दी जल्दी में दिखाया, आप बाकी खुद ट्राई करना। सो दैट्स ऑल। हाँ, सो वी हैव कंक्लूडेड दिस एटम। वी विल नाउ स्टार्ट न्यू चैप्टर, दैट इज न्यूक्लियस।